बताइएगा भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या? मेरा भारत सही है, मेरा भारत महान है। आगे बताइएगा द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म की निर्देशक कौन किए थे? सही है, श्याम बेगले में किए थे। आगे बताइएगा विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सही है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा? सही है, विटामिन ए हो जाएगा। आगे बताइए जापान की करेंसी क्या है? सही है, येन हो जाएगा। बताइएगा तमिलनाडु की राजधानी कहाँ? सही है, चेन्नई है। आगे बताइएगा भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई? सही है, 1972। स्पीड की बढ़िया होमवर्क पूरा पढ़ के आए हैं आप लोग बढ़िया से? उसी से पूछे, उसमें से नहीं करवाए हैं अभी क्यों? उसी से करवाते कोशिश करिएगा, उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट होगा उसको भी बीच बीच में रिलेट करके बता देंगे, ठीक है? उतना कंप्लीट पहले करते हैं। वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा सब इसमें, ठीक है? चलिए बताइएगा जनगणना जो है ये किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। पहले हम ये समझते हैं कि सूची जो होता है ये संविधान की क्यावी अनुसूची में है। ये संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, यानी सूची में 3 प्रकार का, संघ, राज्य और संवर्ती। यानी संघ मतलब हो गया केंद्र यानी भारत सरकार का, राज्य मतलब राज्य सूची हो गया, और कुछ ऐसा विषय है जो जिसपे संघ और राज्य यानी केंद्र और राज्य दोनों का जो है अधिकार होता है, उसे संवर्ती सूची में रखा जाता है, ठीक है? तो संघ, राज्य और संवर्ती सूची ये ध्यान में रहेगा। और ये इसके बारे में जो है संविधान की क्यावी अनुसूची में बताया गया है? 7वीं अनुसूची में। दूसरे भाषा में ये बोला जाता है 7वीं अनुसूची, यानी कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा जो है क्यावी अनुसूची में हो जाएगा? 7वीं अनुसूची में हो जाएगा। अब इसमें पूछा जाता है संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो 100। ध्यान रखना है, संघ सूची में वर्तमान में कितना विषय? 100 विषय है। राज्य सूची में कितना विषय हो जाएगा? वर्तमान में राज्य सूची में विषयों की संख्या की बात करें तो 61 हो जाएगा, और संवर्ती सूची में यदि विषय की बात करें तो 52 हो जाएगा। ध्यान रखना है, 52 हो जाएगा। कैसे? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है पहले संवर्ती सूची में मूल संविधान में 66 विषय था। कितना था? 66 विषय था। राज्य सूची में 66 विषय था, और 66 से 5 हटाकर जो है संवर्ती सूची में कर दिया गया, जो कि संवर्ती सूची में मूल संविधान में मात्र 47 विषय था। 47 से 5 जोड़े तो 52 हो जाएगा। नहीं क्लियर होगा? ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय यानी केंद्र में 97, राज्य में यदि बात करें 66, और संवर्ती में कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। वर्तमान में कितना है? केंद्र में 100, राज्य में 61 और संवर्ती में 52 हो जाएगा। तो अभी आपसे पूछा गया था, पहला क्वेश्चन था जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का। आपको खुद ये पता होना चाहिए जनगणना भारत सरकार करवाती है या बिहार सरकार करवाती है? भारत सरकार, और जिसपे जिसका अधिकार रहेगा वो क्या होगा? उसका अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जनगणना संघ सूची का विषय होगा। अगला है, आगे बताना है भारत का संविधान को जो है भारत के किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत को जो है राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 1 चाहे अनुच्छेद 1 या फिर अनुसूची 1 सभी में किसके बारे में चर्चा की गई है? भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेश के बारे में चर्चा की गई है। तो भारत के संविधान को परिभाषा दिया गया है भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है? अगला क्वेश्चन बताना है मछलियों के यकृत तेल में जो है किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी का प्रचुरता होता है मछली के यकृत तेल में, ठीक है? आगे बताना है क्षुद्र ग्रह किस किस के बीच देखने को मिलता है? मंगल और बृहस्पति के मध्य जो है देखने को मिलता है क्षुद्र ग्रह। जिनको नहीं याद होगा, आप जानते हैं दिन बोलते हैं सप्ताह में 2-3 दिन ऐसा है जिसको अशुभ मानते हैं हम लोग। बृहस्पति को अशुभ ही मानते हैं और मंगल को भी अशुभ मानते हैं, ठीक है? और एक शनि है तो शनि को छोड़ के चलिएगा। तो आपसे पूछा गया क्षुद्र ग्रह किसके किसके मध्य है? इसको दूसरे तरीका से ऐसे भी बोल सकते हैं, क्षुद्राहा बोलते हैं ना, गाँव घर में नहीं लगता है कि जो मतलब गाली टाइप में आता है, तो सीधा ये समझिए क्षुद्राहा यानी क्षुद्र ग्रह की बात करें किसके किसके मध्य हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति के मध्य हो जाएगा। सभी को याद हो गया होगा, ठीक? आगे बताना है आपको बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा का जो है बाबर खुद लिखा था, जो कि बाबर किस भाषा में लिखा था? बाबर तुर्की भाषा में लिखा था। सुन लीजिए, बाबर के द्वारा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया था, और आगे चल के जो है अकबर की इच्छा के अनुसार जो है बाबर का जो है
फारसी में अनुवाद तुजुक ए बाबरी के नाम से, पूरा ध्यान से सुनिएगा, बाबरनामा का जो है तुजुक ए बाबरी के नाम से किस के द्वारा जो है अनुवाद किया गया था? तो अब्दुल रहीम खाने के द्वारा जो है, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था अब्दुल रहीम खाना, उसी के द्वारा जो है बाबरनामा का अनुवाद किया गया था। किस भाषा में? फारसी में। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की। ध्यान रहेगा। आगे बताना है आपको, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, सही है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना, सही है। आगे बताना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, सही है। अंतिम मुगल सम्राट बताना है कौन? अंतिम मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह जफर, इन्हीं को बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। और बताना है इनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? रंगून में, जो कि 1857 की क्रांति के समय जो है इन्हें कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। आगे बताना आपको, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, सही है। आगे बताना राशियों की कुल संख्या कितना है? राशि 12 राशि हो जाएगा, सही है। आगे बताना सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह किसको कहते हैं? शुक्र को। इस कारण शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है, और पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को ही कहा जाता है, पृथ्वी की भागनी शुक्र को ही कहा जाता है, इतना ध्यान रखना है। आगे आपको बताना है, बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो सुन लीजिए, बिंदुसार मौर्य वंश का, ठीक है, बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। और एक बिंदुसार है, दूसरा होता है बिंबिसार। और बिंबिसार किस वंश का था? कल के क्लास में हम बताए थे बिंबिसार के बारे में, ध्यान है? बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? हर्यक वंश का। हर्यक वंश का अन्य किस नाम से जानते हैं? पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। और हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार के द्वारा कब किया गया था? 544 में। देखिए गलती बोल रहा है ना, 544, 5 से एक घटते क्रम में आएंगे, 544 बीसी में जो है हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बिंबिसार के द्वारा किया गया था, ठीक है। जिसमें हम फिर बताए थे आपको मौर्य वंश के बारे में कि मौर्य वंश का स्थापना किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कब किया गया था? 322 में। कब? 322, एकदम करंट से देखिएगा, 322 यानी कितना? 322। इसके बाद ये भी बताए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 बीसी में जन्म हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। चलिए आगे बताना है आपको, सिनेमा का जो है आविष्कार कौन थे? सिनेमा के आविष्कारक तो जीन लुथिये हो जाएंगे, ठीक है, निकोलस और जीन लुथिये, ये इन दोनों के द्वारा जो है सिनेमा का आविष्कार किया गया था, ठीक है। आगे आपको बताना है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा पृथ्वी का। बताना है किस किस ऐसे कितने उपग्रह है, कितने ग्रह है जिनके एक भी उपग्रह नहीं है? 2 है, जो कि कौन कौन सा है? बुध और शुक्र, दोनों का क्या है? एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। आगे आपको बताना है, राज्य कवि जो ये हर्ष था, ये किसके दरबार में रहते थे? बाणभट्ट के दरबार में जो है, बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्ष के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट कवि हुए जो हर्ष के दरबार में रहते थे। और हर्षचरित के लेखक कौन होंगे? बाणभट्ट हो जाएंगे, सही है। आगे बताना आपको, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। आगे बताना, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, सही है। बताना, दक्षिण अमेरिका के चारागाह को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका के चारागाह को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। और दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना एक देश है, और अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? पंपास को ही कहा जाता है। ध्यान रखना, अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाएगा? पंपास को कहा जाता है, सही है। आगे बताना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, जो कि कब किए थे? ये 1887 में। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास अधिवेशन था, ठीक है। ये मुस्लिम अध्यक्ष हुए। और इसके बाद प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? जॉर्ज यूले, जो कि कब हुए? 1889 में। और यह अधिवेशन हुआ कहाँ? इलाहाबाद में। थोड़ा स्पीड ज्यादा नहीं ना हो रहा है, ठीक है ना? कम से कम इतना स्पीड है तो कॉन्शियस तो है सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे बताना आपको, राज्य अपहरण नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, जो किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब लागू किया गया था? 1848 में। कब? 1848। कौन सा नीति? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हिंदी में राज्य अपहरण नीति कहा जाता है। यानी राज्य अपहरण का मतलब होता है किसी भी राज्य को अपहरण कर लेना, मतलब क्या होता है? विलीन कर लेना, यानी कब्जा कर लेना। तो ये कब? तो 1848 में। और सर्वप्रथम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो किस राज्य को मिलाया था? सतारा को मिलाया था। कब? तो 1848 में मिलाया था। और इसी के तहत जो है झांसी को कब मिलाया था? 1853 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत झांसी को कब मिलाया था? 1853। किसके द्वारा मिलाया गया था? डलहौजी के द्वारा। और एक झांसी के बाद अवध है। कौन है? अवध, जिसका अब वर्तमान में लखनऊ के नाम से जानते हैं उत्तर प्रदेश में। अवध को कैसे मिलाया था? तो कुशासन का आरोप लगाकर मिलाया था अवध को जो है
डलहौजी के द्वारा, ठीक है। डलहौजी यानी हड़प नीति जो है फेमस है डलहौजी का, और डलहौजी के काल में जो सर्वाधिक विस्तार भी हुआ था, रेल, डाक, तार, जितने भी चीज देख रहे हैं ये किसके काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में ही विकास हुआ था, ठीक है। आगे आपको बताना है सुंडा जलदमरू मध्य जो है ये किनके किनके मध्य स्थित है, तो सुंडा जलदमरू मध्य जो है ये जावा एवं सुमात्रा के मध्य स्थित है, सही है। आगे आपको बताना है आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, डीवी नौरोजी। आपको बताना है जो है इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, दादा भाई नौरोजी ही थे। कब चुने गए थे, 1892 में। कब चुने गए थे, 1892 में। और दादा भाई नौरोजी ये पहले यानी इनको जो है उपनाम बोला जाता है इंडियन ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, यानी भारत के वयोवृद्ध पुरुष। किसे बोला जाता है, दादा भाई नौरोजी को। भारत का ग्लैड स्टोन के नाम से किसको जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को ही जाना जाता है। और कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। ध्यान में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए आगे बताना है आपको राष्ट्रीय आय का संकलन जो है यानी आकलन जो है कौन करता है, तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो है किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, ठीक है जी। CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके द्वारा किया जाता है। आगे आपको बताना है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 या कहीं कहीं 4 मार्च 1931 भी देता है, तो ध्यान रखना है 4 या 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, जो किसके किसके मध्य हुआ था, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। जिसमें कितना सूत्री मांग था महात्मा गांधी के द्वारा, 11 सूत्री मांग था, महात्मा गांधी के द्वारा 11 सूत्री मांग रखा गया था, ठीक है। आगे आपको बताना है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हुए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सही है। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए, गुलजारी लाल नंदा ना, ठीक है। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे, ठीक है। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे, ठीक है। आगे आपको बताना है शिक्षा किस सूची का विषय है, शिक्षा संबंधी सूची का विषय। आप देखते हैं शिक्षा से संबंधित जो भी कानून होती है, राज्य सरकार भी अधिकार होता है ना, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार दोनों अपना अपना अधिकार होता है, क्योंकि राज्य का आप देखते हैं NCERT बुक पढ़ते हैं ना, BTBC, ठीक है। राज्य का अपना अलग होता है, सबका अलग अलग है, ठीक है। इसलिए शिक्षा किस सूची का विषय होगा, समवर्ती सूची का विषय होगा। चलिए ठीक है। आगे बताना इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, लंदन में स्थित है। और इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा। और श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस का स्थापना कब किया गया था, 1905 में। कब किया गया था, 1905 में किया गया था, सही है। आगे बताना है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, N2O। ये रासायनिक सूत्र होता है भाई मेरे, आपसे पूछे रासायनिक नाम, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, सही है। आगे बताना है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में जो है, 1949 ने 1969 में 14 जुलाई 1969 को जो है बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। सॉरी 14 ने 19 जुलाई होगा, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए मिक्स हो जा रहा है। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों, भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जिस समय जो है RBI के गवर्नर कौन थे, ठीक है, उस समय RBI के गवर्नर कौन थे, ठीक है, LK झा, सही आंसर होगा, LK झा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी RBI गवर्नर कौन हो जाएंगे, LK झा। उस कैंपस में जाके इन्वर्टर का लाइन दे दिया जाए, ठीक है, इन्वर्टर वाला में ओके कर देना है उस कैंपस में, ठीक है। क्या बता रहे थे अभी, LK झा। यानी RBI ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार हुआ था 19 जुलाई 1969 को। कितना बैंक का हुआ था, 14 बैंक का। दूसरे चरण में भी यानी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये किस समिति के सिफारिश पर हुआ था, तो ये किस समिति के सिफारिश पर, तो हजारी समिति के सिफारिश पर हुआ था। किस समिति पर, हजारी समिति के सिफारिश पर हुआ था। और दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1980 में। कब हुआ था, 1980 में। जब पहला 1969 में हुआ, दूसरा 1954 कैसे होगा, कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लिया जाए, ठीक है। तो पहली बार 1969, दूसरी बार कब हो जाएगा, 1980 हो जाएगा। और 1980 में कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब ये प्रश्न आता है कि 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था उस समय RBI के गवर्नर LK झा थे, जिसमें दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उस समय RBI के गवर्नर कौन थे, IG पटेल थे। कौन थे, IG पटेल थे। ध्यान रखना है, याद हमें कैसे रखना है, तो इंग्लिश में जैसे LK झा बोलते हैं ना, LK, उसी तरह LK झा ये नाम हो गया। उसी तरह IG पटेल, देखिए अल्फाबेटिकल में जा रहा है ना, IG पटेल, तो दोनों का नाम याद रहेगा। राष्ट्रीयकरण किस समिति के सिफारिश पर हुआ था, तो हजारी समिति, ये भी याद रहेगा। चलिए आगे बताना आपको
मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया पुस्तक था मुद्रा राक्षस, सही है। आगे तो रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में। और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष प्रमाणित करता है। आपको बताना है लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? कोई नहीं दिलवाता, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है, यानी उसे एक जनरल यानी सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है। और उन्हें सामान्य सदस्य के रूप में शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है। कौन दिलवाता है? प्रोटेम स्पीकर। और वर्तमान में क्या लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हो जाएंगे, सही है। आगे आपको बताना है मोनाजाइट किसका अयस्क होता है? तो मोनाजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है, सही है। आगे बताना इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट बालपोल था। कौन था? रॉबर्ट बालपोल था, सही है। आगे बताना आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 1942। कल के क्लास में बताए थे आप लोग को आजाद हिंद फौज का स्थापना कब? 1942 में। किनके मन का उपज था? कैप्टन मोहन सिंह के मन का उपज था। और आजाद हिंद सरकार का स्थापना किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब किया गया था? 1943 में किया गया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब? 1939 में किया गया था, ठीक है। आगे आपको बताना है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, सही है। आगे बताना भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष सेना दिवस, ठीक है। आगे आपको बताना है चक्रवात किसके कारण आता है? तो निम्न दाब के कारण चक्रवात आता है। अगर प्रति चक्रवात की बात करें तो उच्च दाब के कारण आता है प्रति चक्रवात, ठीक है। आगे बताना आपको मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है, सही है। आगे बताना है विजयनगर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी हो जाएगा, सही है। आगे बताना बहमनी राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा हो जाएगा। और बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हसन-गंगू। बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1347 में। कब हुआ था? 1347 में बहमनी साम्राज्य पूछ रहे हैं आपको, विजयनगर साम्राज्य नहीं पूछ रहे हैं। अगर विजयनगर साम्राज्य बोले तो कब होगा इसका? 1336 में। किसके द्वारा किया गया था? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। आपको ये बताना है विजयनगर साम्राज्य का मुद्रा क्या था? पैगोडा। विजयनगर साम्राज्य का मुद्रा क्या होगा? पैगोडा। और बहमनी साम्राज्य का मुद्रा क्या होगा? हून हो जाएगा। क्या होगा? बहमनी। देखिए बहमनी बोलते बहमनी हो आता हो से हून। बहमनी साम्राज्य का मुद्रा क्या होगा? हून। और विजयनगर का मुद्रा पैगोडा हो जाएगा, सही है। आगे बताना शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग जिसमें रनिंग करिएगा उस समय आपको ट्रेनर बताएंगे थोड़ा सा शहद पर डे 1 चम्मच लिया करिए। किस लिए? ताकि कार्बोहाइड्रेट की कमी ना हो, ठीक है। तो शहद में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सही है। आगे आपको बताना है संविधान के एक अनुच्छेद में क्या कहा गया है? अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है। चलिए क्या? हाँ ठीक है, वही बात है, यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन मतलब क्या होता है? संघ होता है, यूनिटी, ठीक है। चलिए आगे बताना विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जैम्बेजी नदी पर स्थित है, सही है। आगे बताना है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य का ऊर्जा है, ठीक है। आगे बताना है किस गुरु को जो है गुरु ने जो है गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु नानक क्या गुरु थे? पहला नंबर ये बताना है। सिख धर्म के जो है पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। और गुरु नानक का जीवनी लिखने का काम गुरु अंगद के द्वारा किया गया है। और गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम यानी बचपन का नाम कौन था? लहना था। लाइन चालू हुआ? उधर चालू हो गया ना, ठीक। चलिए आगे बताना है आपको हम सिखों के 10 गुरु के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा पैसेज के साथ, ठीक है। सिखों के पहला गुरु कौन हो गया? गुरु नानक हो गए। और गुरु नानक देव के द्वारा आप जानते हैं एक लंगर और पंगत व्यवस्था था, ठीक है। जो लाइन में बैठ के जो खाने का जो व्यवस्था होती है सिख धर्म में एक प्रचलित व्यवस्था है, ठीक है। उस व्यवस्था को शुरू करने वाले गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। और गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक या फिर सिख धर्म के पहले गुरु कहे जाते हैं, ठीक है। अगला सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन हुए? गुरु अंगद हुए। गुरु अंगद। और गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना के नाम से जानते हैं, यानी बचपन का नाम इनका क्या था? लहना था। और गुरु अंगद के द्वारा क्या किया गया था? गुरु नानक का जीवनी लिखने का काम पहला नंबर किया गया। और इसके द्वारा गुरु नानक के द्वारा जो है लंगर और पंगत व्यवस्था को अस्थायी बना दिए, यानी कहने का था परमानेंट रूप से ये व्यवस्था चलते रहेगी। 2 गुरु को समझ गए होंगे। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो तीसरे गुरु की बात करते हैं अमरदास। कौन हो जाएंगे? तीसरा गुरु अमरदास हो जाएंगे। अमरदास। और अमरदास की बेटी थी बीबी भानी। कौन थी? इनकी बेटी बीबी भानी थी, जिसको अकबर के द्वारा जो है 500 बीघा जमीन दान में दिया गया था।
किसको दिया गया था? अमरदास की बेटी बीबी भानी को जो है 500 बीघा जमीन दान में दिया गया था। और उस जमीन में अभी जो आपको देखने को मिल रहा होगा अमृतसर शहर का स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आगे चल के गुरु रामदास के द्वारा किया जाता था, क्योंकि अमरदास की पुत्री बीबी भानी की शादी जो है किससे हुआ था? रामदास से, गुरु रामदास से। तो गुरु रामदास के द्वारा जो है अमृतसर शहर का जो है नींव रखा गया था, ठीक है, जो किसके द्वारा भूमि दान में दिया गया था? अकबर के द्वारा, ठीक है। आगे आपको बताना, सिख के टोटल 4 गुरु आप पढ़ चुके हैं। किसका? पहला तो गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, तब जाके रामदास। ये 4 गुरु हो चुके हैं। 5वें गुरु थोड़ा सा फेमस होते हैं इसलिए क्योंकि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, और अर्जुन देव की हत्या किसके द्वारा कर दिया गया था? जहांगीर के द्वारा कर दिया। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा कर दिया गया था, ठीक है, जो कि इसके पुत्र की खुसरो को सहायता करने के कारण, ठीक है। चलिए, सिखों के 5 गुरु क्लियर हो गया। अर्जुन देव के बाद सिखों के 6ठे गुरु कौन हुए? हरगोविंद। पहले सुन लीजिए, पहले हरगोविंद। अर्जुन देव के बाद आए कौन? हरगोविंद आए, और हरगोविंद के द्वारा जो है अकाल तख्त का स्थापना किया गया था। किसका? अकाल तख्त का, और जिसे ईश्वर के सिंहासन के रूप में भी जानते हैं। किसके नाम से? ईश्वर के सिंहासन। इस बात का मतलब ये हुआ कि अकाल तख्त और ईश्वर का सिंहासन बोले तो सिखों के 5वें गुरु जो है जिनकी हत्या मुगलों के द्वारा कर दिया गया था, और मुगल से डर के कारण जो है अकाल तख्त का स्थापना किया, ताकि जो हम जो विपरीत परिस्थिति में उस तख्त पे चढ़ जाए ताकि मुझे कोई मार ना सके, ठीक है। और इसके साथ साथ दरबार में जो है नगारा बजाने का जो परंपरा को शुरुआत करने वाले कौन हुए? गुरु हरगोविंद हो गए ना। कौन हुए? गुरु हरगोविंद। यानी बचने के लिए, यानी कोई भी खतरा है तो उसमें नगारा बजाना शुरू कर दे ताकि सभी अलर्ट हो जाए। ध्यान में रहेगा, सिखों के 6 गुरु का नाम एक बार क्रम से आप लोग बोलिए एक साथ। ठीक है, एक बार आप सुन लीजिएगा, जो बोले कौन बोले क्या पता भी नहीं चला, ठीक है। पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, 5वां अर्जुन देव, 6ठा हरगोविंद। अब यहाँ से ध्यान रखना है, हरगोविंद, हर राय, हर किशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ध्यान रखना क्या है? हरगोविंद के बाद क्या है? हरगोविंद, हर राय, हर किशन, तेग बहादुर, फिर गुरु गोविंद सिंह। यानी सिखों के 10 गुरु टोटल हो गया, जिसमें से अब आगे 7वें गुरु की यदि हम बात करें तो कौन हो जाएंगे? हर राय। कौन होंगे? हर राय। और 7वें के बाद कौन हो जाएंगे? हर किशन, जिनकी मृत्यु कहा जाता है चेचक के कारण, यानी अल्प आयु में ही हो गया था। चेचक के कारण किसका मृत्यु हो गया था? गुरु हर किशन का मृत्यु हो गया था, ठीक है। आगे की बात करते हैं, 8वें गुरु हो गए। 9वें गुरु कौन हुए? तेग बहादुर। और तेग बहादुर भी कुछ ज्यादा पॉपुलर हुए। क्यों पॉपुलर हुए? क्योंकि औरंगजेब के द्वारा जो है फांसी किसको दे दिया गया था? तेग बहादुर को दे दिया गया था। और सिखों के 10वें गुरु कौन हो गए? गुरु गोविंद सिंह। याद रहेगा सभी 10 का 10 नाम। आपसे एग्जाम में क्रम में पूछा जा सकता है कि पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे, और मैचिंग टेस्ट में आप बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे फिर कभी रिवीजन आप लोग कोशिश करिएगा, घर पे जाके एक बार वीडियो को जरूर देखिए फिर से, ताकि आप रिपीट करने से आपको ये लगेगा कि जिस चीज को आप एक बार सुने दोबारा कमांड जो है वो उस चीज पे कमांड हो जाएगा, ठीक है। सेट सभी लोग पूरा आया ना पढ़ के? कल वाला आया ना? अभी लास्ट में हम खड़ा करके सबसे पूछेंगे, ठीक है, तैयार रहिएगा। आगे बताना है आपको, राज्यसभा द्वारा जो है लोकसभा को जो है धन विधेयक कितने दिन लौटा दिए जाना चाहिए? यानी कहने का मतलब जो है राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक रोक सकती है, सही है। आगे बताना, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। चोल की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तंजौर। और चोल वंश के संस्थापक विजयालय हो जाएंगे। कौन होंगे? विजयालय, सही है। आगे बताना, भारत में अंतरिक्ष आयोग या जो है अंतरिक्ष आयोग एवं विभाग का स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था, सही है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस शासक के द्वारा बनाया गया था? गंगवास के शासक के द्वारा बनाया गया था, सही है। आगे बताना, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं, सही है। आगे बताना है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, सही है। आगे बताना, आपको राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है, सही है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अकबर हो जाएगा, जलालुद्दीन अकबर इनका पूरा नाम था। हाँ, जो है यानी सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम अकबर, ये जो है शासक कौन था? अकबर था। आगे आपको बताना, अनपढ़ शासक इतिहास में किसे कहा जाता है? अकबर को ही कहा जाता है। और इस्लाम विरोधी शासक के रूप में किस मुस्लिम शासक को जाना जाता है? अकबर को ही जाना जाता है। अनुवाद विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा ही किया गया था। ध्यान रहेगा इतना। आगे आपको बताना, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो देखिए, संविधान सभा का जो है यानी कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर गठन हुआ था, जो कि
जुलाई 1946 में हुआ था, 1946 में हुआ था। और संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। तो सुन लीजिए, संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। जिसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किन्हें? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया था? फ्रैंको कैरो को चुना गया था। ध्यान सुनिएगा, अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में फ्रैंको कैरो को चुना गया था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है मनोनीत किया गया था। ठीक है, किनको? फ्रैंको कैरो। तो अस्थायी उपाध्यक्ष ध्यान में रहेगा। आगे चल के आना है अस्थायी अध्यक्ष। आगे बताना सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क सही है। आगे बताना गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ में हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम बताना है। करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। करमचंद गांधी हो जाएंगे, क्योंकि महात्मा गांधी जी का ही पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी हो जाएंगे। ठीक है, माता का नाम पुतलीबाई हो जाएगा। सही है, पुतलीबाई। ठीक है, और कहीं कहीं पे भागीरथी देवी भी देता था पहले। ठीक है, हाँ, महात्मा गांधी की माता का ही नाम देता था, भागीरथी देवी देता था, लेकिन वैसे पुतलीबाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और गांधी जी के वाइफ का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी, जिनकी मृत्यु जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कहाँ में हो गई थी? आगा खां पैलेस में हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है जितने भी कांग्रेस के उच्च वर्ग के नेता थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें से महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी को कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था, और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। और कस्तूरबा गांधी का समाधि स्थल जो है वो कहाँ है? आगा खां पैलेस ही है। ध्यान रखना है, कहाँ है? आगा खां पैलेस ही है। आगे बताना भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। सही है। आगे बताना गुप्त वंश का संस्थापक। गुप्त हो जाएगा, गुप्त वंश के संस्थापक। अगर गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। और चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है गुप्त संवत की शुरुआत कब किया गया था? 319-20 में। 319-20 में जो है गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। मुद्रा टाका हो जाएगा। सही है। आगे बताना है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 में। और ये क्यामा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन। आपको बताना प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन जो है कब किया गया था? प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन जो है 1877 में किया गया था, जो किनके काल में? लॉर्ड लिटन के काल में किया गया था। दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? 1903 में किया गया था। किनके काल में? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। और तीसरा दिल्ली दरबार की यदि हम बात करते हैं तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में किया गया था, जिसमें जो है दिल्ली भारत की राजधानी घोषित हुई थी। और इसके साथ साथ जो बंगाल विभाजन को जो है रद्द किया गया था कब? 1911 में। ठीक है, और दिल्ली भारत की राजधानी से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता हो जाएगी। कहाँ होगी? कोलकाता हो जाएगी। सही है। क्या दिल्ली तीनों दरबार का आयोजन बताए? 1877 लॉर्ड लिटन के काल में, दूसरा 1903 में लॉर्ड कर्जन के काल में, और तीसरा 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। आगे बताना है मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों को काटना, यानी पेड़ों को काटना, इस कारण से। ठीक है, आगे बताना है कांच में गुजरने से प्रकाश के जो है किस रंग का जो है गति धीमी हो जाता है? बैंगनी रंग का गति जो है धीमी हो जाता है। सही है। जापान की मुद्रा बताइएगा। येन हो जाएगा। बेसिन की संधि किसके किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज एवं पेशवा के मध्य हुआ था। किसके मध्य? अंग्रेज एवं पेशवा के मध्य। आगे बताना फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। ठीक है, आपको बताना फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी कहलाता है। कैलोलॉजी कहता है। अब वृद्धावस्था के अध्ययन क्या कहलाता है? जिरेंटोलॉजी कहलाता है। वृद्धावस्था के अध्ययन क्या कहलाता है? जिरेंटोलॉजी। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सांप का ऑफियोलॉजी। सांप क्या होता है? देखिए,
ठीक, तो वही बोल रहा है। देखिए सांप क्या होता है, सांप को देखते हुए इंसान को देखता है, क्या करता है, फोफियाता है ना। अब बात हमें याद करना है आसानी से, क्या होता है फोफिया, उससे ध्यान रखना है कि ऑपियोलॉजी, सांप का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑपियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इस तरह से नींद का अध्ययन क्या कहलाएगा, नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाएगा, नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाएगा। और स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑनिरोलॉजी कहलाएगा। देखिए नींद का अध्ययन क्या होता है, हिप्नोलॉजी, ठीक है, और स्वप्न का अध्ययन क्या होगा, ऑनिरोलॉजी होगा। और याद कैसे रखना, ऑनिरो, देखिए नी से मतलब क्या समझे, नींद, यानी लोग सोता है तभी ना आता है, सपना कब देखता है, सोने, यानी नींद में ही ना देखता है। तो नींद मतलब समझे, नींद आएगा तो सपना देखेगा, तो नींद का अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑनिरोलॉजी कहलाएगा। याद रहेगा ना। सांप का अध्ययन ऑपियोलॉजी, ठीक है। फिर आपको बताना छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है, सौरोलॉजी कहलाता है, सौरोलॉजी। क्योंकि देखिए अगर एकाएक छिपकली यदि गिर जाए क्या करिएगा, शोर करने लगेगा, यानी हल्ला करने लग जाते हैं, इसे ध्यान रखना है। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, सौरोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। आगे बताना मछली का अध्ययन क्या कहलाता है, मछली पालन जो है, ये देखिए, हाँ मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी सही है। और मत्स्य पालन क्या कहलाता है, मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी और मत्स्य पालन बताना। सब लोग को नहीं याद है, तो मछली का अध्ययन जब पीसी कल्चर, तो मधुमक्खी का अध्ययन क्या होगा, एपी कल्चर। देखिए इसमें भी तो कंफ्यूजन कुछ लोगों को हो रहा है, तो याद रखिएगा ये मछली का अध्ययन, मछली में क्या होता है, मसाला यदि पीस कर डालते हैं तब ना टेस्टी बनता है। हंसी आ रहा है सबको, तो इसे ध्यान रखेंगे। मछली का जो है यानी मत्स्य पालन क्या कहलाएगा, पीसी कल्चर कहलाएगा। ध्यान रखना, पीसी मतलब क्या, पीस कर, ठीक है। इसी तरह से मधुमक्खी पालन क्या कहलाएगा, एपी कल्चर। मधुमक्खी से क्या मिलता है, हमें शहद मिलता है, शहद को क्या करते हैं, पीने का काम करते हैं, एपी कल्चर, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे आपको बताना है बजट शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है, यानी बजट शब्द का अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला होता है, सही है। आगे बताना सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य की परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य का, गुजरात का हो जाएगा, सही है। आगे बताना है आपको प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था, मदर टेरेसा को दिया गया था। आगे बताना है गैट का फुल फॉर्म क्या होता है, गैट GATT जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ होता है। क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। अब आपको बताना है गैट का स्थापना कब हुआ था, 1947 में हुआ था। गैट का स्थापना कब हुआ था, 1947 में हुआ था। और गैट के जगह पे WTO कब कर दिया गया, 1995 में कर दिया गया था। 1995 में कर दिया गया था गैट के जगह पे WTO, ठीक है, ध्यान रहेगा। और WTO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा हो जाएगा, बिल्कुल सही है, जेनेवा। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। अगर आपसे पूछा जाता कि कच्चे फलों को पकाने के लिए जो है किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो एथिलीन हो जाएगा, जो कि एथिलीन एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है। और एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है वो एथिलीन हार्मोन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है एसिटिलीन जो है गैस, ये जो है गैस वेल्डिंग के रूप में किस किस गैस का प्रयोग करते हैं, एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखिएगा एसिटिलीन गैस कहाँ से निकलता है, तो कार्बेट जानते हैं ना सभी लोग, केला या फिर आम को पकाने के लिए क्या होता है, उसे थोड़ा पानी मारते हैं, यानी कैल्शियम कार्बाइड जो होती है उसे पानी के साथ रिएक्शन करके जो है एसिटिलीन गैस देता है, ठीक है। ये ध्यान रहेगा। तो उसके कारण जो है फल को कृत्रिम रूप से किसके द्वारा पकाते हैं, एसिटिलीन गैस के द्वारा। कृत्रिम रूप से, कृत्रिम होगा, कृत्रिम मतलब क्या होता है, हाँ मानव के द्वारा, ठीक है। और प्राकृतिक रूप से किसके कारण, एथिलीन के कारण हो जाएगा, प्राकृतिक रूप से एथिलीन। आगे बताना इराक का मुद्रा क्या है, इराक का मुद्रा क्या हो जाएगा, दिनार हो जाएगा, ठीक है। आधा घंटा मात्र करवाया ना, क्यों, क्वेश्चन जितना होना चाहिए उतना होने गया है, उससे ज्यादा हो गया है। अच्छा खैर कोई बात नहीं है, जो भी करवाया है। अब आप लोग तैयार रहिए, वीडियो रिकॉर्ड होते रहेगी और अभी से खड़ा करके रखेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कल वाला। किनके पास क्वेश्चन नहीं लाए हैं सो पहले खड़ा होइए, तो जो कल आए थे क्वेश्चन लेके नहीं आए। मैथ्स का प्रॉब्लम बताया गया कल वाला, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक दो प्रॉब्लम था, बन गया, सभी लोग का बन गया था। अगर प्रॉब्लम था तो आपको पूछना चाहिए था ना, ठीक है। कोशिश करिए कल आने के बाद टेस्ट के बाद क्या है,
क्यूज से पहले क्या करना है आप लोग को, मैथ्स का प्रॉब्लम पूछ लेना है, ठीक है। इनमें से कुछ ना कोई साथी ऐसे होंगे जिनसे सारा का सारा क्वेश्चन बन गया होगा, अगर नहीं भी बना होगा तो हम किन्हीं को भेज देंगे, वो बता दिया करेंगे। चंदन जी कल वाला सारा मैथ बना था, आपसे सब बन गया था ना, ठीक है। कल जो है आप आइएगा, एक ही बार दोनों सेट का क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। आप एक एक प्रॉब्लम, बात नहीं कीजिएगा आपस में, एक एक क्वेश्चन एक एक प्रॉब्लम को आप समझिएगा। आज से ये सीधा सीधा अभी स्टार्ट हुआ है ना, आज से एक एक प्रॉब्लम, अगर 10-10 क्वेश्चन नहीं दिखता है आपको, धीरे धीरे सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका। आज प्रॉब्लम हुआ, आज क्लियर कर लीजिए, ताकि अगले दिन उस तरह का क्वेश्चन आए तो कभी गलत ना हो, छूटे ना, समझ रहे हैं ना। तो क्या करें, सुनने याद करके आए पूरा, आवाज नहीं निकल रहा है, देखिए क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन जो लोग लाए हैं, क्वेश्चन दिखाइए तो पहले आपका क्वेश्चन देखिए। आप लोग का क्वेश्चन सारा हो गया था, क्लियर हो गया था, ठीक है, याद किए थे, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका, और क्वेश्चन ऊपर खड़ा करिए तो सिर्फ पता चल जाएगा, इधर दिखा के ठीक है, पलट के नहीं रखना है। पीछे आप एक कोई उठाए थे उधर से, उनके क्वेश्चन देखे, टिक लगा हुआ है बगल में, सारा क्वेश्चन में, सारा में लगा हुआ है। देखिए जिस दिन जाइए कोशिश करिए उसी दिन जो है सारा का सारा क्लियर कर लें, ठीक है। रुकिए 1 मिनट, चंदन जी पकड़िएगा तो। एक मिनट लाइट क्वेश्चन, थोड़ा सा इंसल्ट जब तक थोड़ा नहीं फील करिएगा ना तब तक नहीं होगा। आपको ये पनिशमेंट जिनको भी खड़ा करेंगे मन में सोच लीजिएगा, अभी पॉजिटिव बना के रखना है, नहीं तो बाकी सब लोग देखेंगे कि आप लोग पढ़ के नहीं आते हैं। आप खड़े होइए, तो बीच में कल आए थे बैच, आए थे, खड़े होइए, नहीं आए थे, ठीक। बताइएगा तो सार्क में जो है वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 देश है, ठीक है। आगे बताना है, वर्तमान में विधान परिषद किस किस राज्य में है? किस राज्य में है? हाँ, आपके कल के क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि किस किस राज्य में है तब तक कैसे बनाएंगे आप? तो आप घर पे जाने का क्वेश्चन का बताते रुकिएगा 1 मिनट। क्वेश्चन करने का मतलब ये हुआ कि एक एक क्वेश्चन खड़ा, सही से खड़ा रहिएगा आप पहले, ठीक है। क्वेश्चन करने, अगर आप ऐसा क्वेश्चन कोई दिख रहा है जिसमें ऑप्शन नन ऑफ दीज लग गया है, आप क्या नन ऑफ दीज याद रख लेंगे? नहीं याद रखेंगे, आपको उस क्वेश्चन को देखना ना पड़ेगा कि आखिर आंसर इसका होगा क्या, ठीक है। तो आप जिस उस तरह का क्वेश्चन है तो आपको ये चेक करना चाहिए ना कि किस किस राज्य में है। बताइए, आप बोलना शुरू किए थे, बिहार और बता, हाँ बिहार केरल, रटने से नहीं काम चलेगा। सुन लीजिए, सभी का सभी को याद होना चाहिए आज के आज, ठीक है। 6 वर्तमान में जो है 6 राज्य में विधान परिषद है। कितने राज्य में है? 6 राज्य में। और विधान परिषद वाले राज्य को द्विसदनीय राज्य भी कहा जाता है, यानी द्विसदनात्मक राज्य। कितने हो जाएंगे? द्विसदन वाले 6 हो गए। 6 में याद रखना है, पहला बिहार, बिहार के पड़ोसी उत्तर प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेश 2 याद रहेगा। आगे महाराष्ट्र कर्नाटक 2 याद रहेगा, महाराष्ट्र कर्नाटक 2 दूना 4 हो गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, द्वितीय कितना हुआ? 6। कैसे याद रखना? बिहार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना, 6 राज्य हो गया। 6 राज्य में विधान परिषद है। इसके अलावा बाकी जो भी राज्य दिखेगा उस राज्य में नहीं होगा, तो ऑप्शन से ऐसे छाटा जाता है, ठीक है। अब ये भी पूछा जाता है किस राज्य में कितना कितना है, ये भी तो नहीं याद होगा ना? क्यों? एक बार और बोल दे, बिहार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक, ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ठीक है। 2-2 करके आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बना था, तो 2 राज्य वो हो गया। बिहार उत्तर प्रदेश तो आराम से याद रहेगा, और महाराष्ट्र कर्नाटक दोनों सटा सटा है, क्लियर है। 6 उत्तर प्रदेश में 100,
ठीक है। बिहार में 75 सीट की संख्या बात कर रहे हैं, विधान परिषद का सीट। उत्तर प्रदेश में 100, बिहार में कितना 75, महाराष्ट्र में कितना 78, कर्नाटक में कितना 75, आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में 40, तेलंगाना में 40, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में 40, बिहार में 75, उत्तर प्रदेश 100, महाराष्ट्र 78, कर्नाटक 75। नहीं याद रहेगा, बार बार इसको सुनिएगा, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा पहले, ठीक है। बताइएगा भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है किसके द्वारा किया गया था? भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? नहीं पता? खड़े रहिएगा आप। एक क्वेश्चन लास्ट आपसे पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1950। चलिए खड़े रहिए। आप खड़े होइए। कल आए थे? नहीं आए थे? आप आए थे कल? आप नहीं, आप आए थे ना कल? खड़े होइए। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1980 में, ठीक है। आगे बताना आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो है कब पदार्पण हुआ था, यानी कब स्थापित हुई थी? 1600 में है, सही है। आगे बताना है, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, सही है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, सही है। आगे बताना आपको, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है, वह कौन सा परत है? वायुमंडल के किस परत के द्वारा जो है हमारी जो है यानी सूर्य के विकिरणों से रक्षा कर? आयन मंडल होगा। रुकिए, वायु में CO2 गैस जो है कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.03%, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? 1930, सही है। बैठ जाइए, ठीक है। थोड़ा बहुत अच्छा से नहीं पढ़े, जो कमी है उसको कोशिश करिए अगले दिन से पूरा करने का, ठीक है। आप आए थे कल? आप तो थे कल? खड़े होइए। बताइए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? पहले तो बटन लगाइए, गर्मी सभी को लगती है, यहाँ दिखाना नहीं है, समझे? पढ़ने के लिए आए हैं। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर है? नहीं पता? चलिए आगे बताइएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930, वो तो अभी पूछे ही थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था भारत में? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में किसके द्वारा किया गया था? ठीक है। नहीं पता? नहीं पढ़े हैं सही से? नहीं पढ़े हैं सही से? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं पढ़े हैं? खड़े रहिएगा। सही से नहीं पढ़े मतलब क्या फायदा? फॉर्मेलिटी निभाने सभी के दौर में नौकरी होता है? अगर होता तो सबको हो जाता। पटना में जितना भीड़ लगा हुआ है ना, समस्तीपुर का समझिए कि जो समस्तीपुर से कई गुना ज्यादा है, ठीक है। और सभी लोग पढ़ने के लिए ही गए हुए हैं, सबको होती है। जितना अपने संस्था से जितना रिजल्ट होता है ना, समझ लीजिए अगर कंपेयर स्टूडेंट से कंपेयर किया जाए तो उसका समझ लीजिए पटना में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है इतना रिजल्ट देने वाला, ये समझ लीजिए। अगर किसी संस्था से 5-10 रिजल्ट हो जाता है या 20 हो जाता है तो लगता है बहुत हो गया है। आप लोग को हमें लगता है जो लोग बैच रेगुलर आ रहे होंगे, रिजल्ट का अभी तक गिनती किया है कितना रिजल्ट हुआ होगा? गिनती नहीं होगा। आप सोच सकते हैं जब हम लोग को पता नहीं कितना का हुआ है तो फिर आप लोग कैसे काउंट कर पाइएगा? ठीक है, यही चीज है। तो थोड़ा पढ़ना है कंसस होकर, ठीक है। आप आए थे कल, खड़े होइए। आप लोग की भी बारी जब बहुत जल्द आएगी, घबराइए नहीं। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? कल के क्यूज में बताए थे ना, स्वराज पार्टी का स्थापना कब? 1923 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू और चितरंजन। क्या इस तरह का क्वेश्चन स्टेट में देखने को नहीं मिलता है? हमको लगता है आज क्यूज में जितना करवाए उसमें भी से 3-4 क्वेश्चन होगा, नहीं था? ठीक है, हम भले ही सेट बता रहे हैं ना, पर डे का क्यूज को आप सिर्फ कॉन्शियस होकर सुन लीजिएगा ना, आपका सेट में 20-25 क्वेश्चन जीके ऐसे सही हो जाएगा। 10-20 वीडियो देखिएगा ना, 20 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए आगे बताना है आपको। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सरोद से, ठीक है। पंचशील पर प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? पंचशील समझौता
इसमें गलती लगा हुआ था शायद ऑप्शन में 1954, इसमें 55 लग गया था, लेकिन इसमें दिया गया पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, ठीक है। हाँ बता रहे हैं ना, लेकिन पंचशील का प्रतिपादन ये पिछले बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम बता रहे 54 नहीं है, 1955 सही आंसर होगा, ठीक है, इसलिए बता रहे थे। आगे आपको बताना है रामचरितमानस किसके ने लिखा था। तुलसीदास, बैठ जाइए आप, ठीक है। आप आए थे पीछे, आप बगल में, आप थे कल, थे ना कल, खड़े होइए। हाँ, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? नहीं पता है? उत्तर प्रदेश में है। ईमानदारी से बताइए, पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं? पढ़े होते तो ये क्वेश्चन जरूर याद रहता, समझे। हम वैसा ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो याद रह सके, ठीक है। इंग्लिश बचा हुआ ही है, रुकिए। बताइएगा मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? नहीं पता है? चलिए अगला क्वेश्चन। एक अवतल लेंस सामने, एक के सामने जो है एक वस्तु रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? हमेशा वास्तविक होगा। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है, ठीक है। आगे बताना आपको रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? इसे बहुत सारा चीज, संवेग संरक्षण, उष्मा संरक्षण, बर्नौली क्या है? रॉकेट किस संरक्षण पे, सिद्धांत पे? संवेग उष्मा संरक्षण लगा था, होगा संवेग संरक्षण होना चाहिए। कर लीजिएगा सभी लोग इसका संवेग संरक्षण, ठीक है, ठीक होता है। एक दो क्वेश्चन जो है ना आंसर शीट रंगने में भी एबीसीडी जो रंगा हुआ रहता है ना, उसमें भी हो जाती है, तो इसको लेकर तकलीफ नहीं करना है, ठीक है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये। लोकटक झील कहाँ स्थित है? नहीं पता? सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। बैठ जाइए, ठीक है, बैठिए दोनों, आप दोनों भी। कल से ध्यान रखिए, किसको भी खड़ा कर सकते हैं, और बहानेबाजी नहीं कि हम नहीं आए थे, हम नहीं आए थे, ठीक है। कल से क्लास इसी में चलेगी। अभी 2-3 रोज जो है एक ही बैच रहने देते हैं, समझे। अगर सेट बनाने में दिक्कत होगा, उस कैंपस में एक बीच वाला रूम खाली है, अगर इसमें से जगह अगर भर जाए, सेट बनाने टाइम में बीच वाले रूम में चल जाएंगे कुछ लोग, उधर जाके सेट बना लेंगे, समझे मेरी बात को। और फिर सेट बनाया जब हुआ हो जाएगा, क्यूज में इस रूम में आ जाएंगे, बुला लिया जाएगा, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। 2-3 रोज के बाद क्या होगा, जब स्टूडेंट कुछ और ज्यादा हो जाएंगे, 20-25 लोग का एक बैच अलग बना देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को। और आपको क्या लग रहा है? कुछ हल्का बुझा रहा है, कुछ ज्यादा आप पढ़ लिए हैं, समझे, इसलिए हल्का बुझा रहा है। कितना नंबर आया है आज? नहीं पता है? अच्छा कोई बात नहीं, कुछ भी नाम है, टॉप नहीं किए होंगे जान लीजिए। अगर टॉप भी किए होंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको बरकरार करके रखना है, ठीक है। आप लोग भी खड़े होइएगा, तो आप कल आई थी ना, खड़े होइए। याद है ना पूरा? याद है, चलिए बात नहीं कीजिए। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी? फिर बात क्या कर रहे हैं, शांत रहिए। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज हो जाएगा, सही है। वियना किस नदी किनारे बसा हुआ है? डेन्यूब नदी होता है, सही है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1914 में हुआ था, सही है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। बैठ जाइए, ठीक, आप खड़े होइए। पढ़े हैं ना, ठीक। बताइएगा भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुआ था? 1971 में हुआ था, सही है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ऑप्शन नहीं, ये सब ऑप्शन खोजिएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कल का क्यों जो बताए थे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, और भारत का बोस्टन अहमदाबाद को ही कहा जाता है, ठीक है। ऐसे करके याद रखना होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन बताइएगा। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है? ऊर्जा, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण कब हुआ था? हाँ, क्या बोल रहे हैं, आपसे पूछेंगे तो कब हुआ था? 1827 होगा। ध्यान, एक क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपसे, लार का पीएच मान बताइएगा आप। 6.5, ठीक, बैठिए। आप आए थे ना कल? नहीं आए थे, आप तो थे, खड़े होइए।
बताइए हरिजन पत्रिका जो है किनके द्वारा शुरू किया गया था? जयप्रकाश नारायण द्वारा। आप सही आंसर बोलिएगा, सभी का चेहरा का रिएक्शन कुछ और हो जाएगा, ठीक है। हरिजन पत्रिका किनके द्वारा शुरू किया गया था? क्वेश्चन इस फॉर्मेट में तो नहीं था ना, बट फिर भी हम ऐसे करके पूछ रहे हैं। हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा। बड़े अखनन पढ़े हैं? पढ़े हैं तो अभी पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? काहे बोल रहे हैं? 1980। बताइए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, ठीक है। स्वराज पार्टी का सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? लास्ट क्वेश्चन है आपसे। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं?